सुप्रभात बच्चों। आज हम भाषा माधुरी में पाठ 8 टपके का डर के शब्दार्थ, कठिन शब्द व प्रश्न उत्तर आपको करवा रहे हैं। आपने इसे अपनी नोटबुक में लिखते रहना है और साथ के साथ इसे याद करें। तो सबसे पहले हम आपको शब्दार्थ करवा रहे हैं इस पाठ टपके का डर पाठ 8। तो पहला जो शब्द अर्थ है विषाद, उसका मतलब है बच्चों हैसियत। दूसरा रिश, पानी टपकना। तीसरा शब्द अर्थ है पोखर, मतलब तालाब। चौथा है गत, हालत। पांचवा जो शब्द अर्थ है अचंभा, मतलब आश्चर्य या हैरानी। इसके कठिन शब्द हैं बच्चों कुछ, वो भी आपने नोटबुक में नोट कर लेना है। पहला ख्याल, दूसरा है बारिश, तीसरा अंधेरा। चौथा जो कठिन शब्द है बंधाई। पांचवा मुश्किल। छठा कठिन शब्द हैरान। सातवां कुम्हार और आठवां है बच्चों झोंपड़ी। तो इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, वो आप ध्यान से करिए। पहला जो प्रश्न है, दादी के पास कौन सोता था। आपने इस पाठ को पढ़ा है तो उसमें भी आपने सुना होगा इसका उत्तर है दादी के पास उसका सबसे छोटा पोता सोता था। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दादी पोते को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी। तो उसका उत्तर है दादी पोते को राजा रानी और परी वाली कहानियाँ सुनाती थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है। इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। कुछ मैंने लिखा भी है। ज़्यादातर जो कहानियाँ सुनते हैं हम, वो दादा दादी से या नाना नानी से या मम्मी पापा हमें कहानियाँ सुनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कहानी में टपका कौन था। तो कहानी में टपका कौन था बच्चों। तो कहानी में टपका था बारिश की बूंदें, जिसके कारण बुढ़िया और शेर भी बहुत डरते थे। प्रश्न नंबर 5 है, टपके से सबसे ज़्यादा कौन डरता था। टपके से सबसे ज़्यादा बुढ़िया भी डरती थी, लेकिन शेर की हालत आपने देखी है, वो सबसे ज़्यादा टपके से डरता था बच्चों। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है, कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया। तो उसका उत्तर है बच्चों, कुम्हार गधे की तलाश में रामू के पास आया। प्रश्न नंबर 7, कुम्हार ने तिनकों पत्तों की आवाज़ सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों। कुम्हार ने तिनके पत्तों की आवाज़ सुनकर शेर को 2 डंडे जड़ दिए, क्योंकि उसने सोचा यह मेरा गधा है जो तिनके पत्तों में छुपकर बैठा है। तो ये आपका जो पाठ 8 था बच्चों, उसके प्रश्न उत्तर थे, कठिन शब्द और जो शब्दार्थ। आपने कॉपी में इसको नोट करना है और साथ के साथ इसको याद भी करना है। धन्यवाद।